मकर संक्रांति के अवसर पर हरलाखी प्रखंड के फुलहर गांव में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा वैदेही मैराथन दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं गौरतलब है कि रामायण सर्किट में नाम के बावजूद गिरिजा स्थान वर्षों से उपेक्षित है। इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए इस मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। साथ ही इस मैराथन दौड़ में यूपी के एक युवक ने बारी माजी। हरलाखी प्रखंड अंतर्गत फुलहर गांव स्थित गिरिजा माई स्थान व विशौल गांव स्थित विश्वामित्र आश्रम रामायण सर्किट से जुड़े होने के बावजूद वर्षों से उपेक्षित इन देव स्थलों के संपूर्ण विकास हेतु एमएसयू के द्वारा वैदेही मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकार का इस ओर ध्यान आकृष्ट करना बताया गया है। शनिवार की सुबह आयोजित मैराथन दौड़ में शामिल सभी प्रतिभागियों को बीडीओ कृष्ण मुरारी समेत अन्य गणमान्य लोगों के द्वारा फुलहर गिरिजा स्थान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मैराथन दौड़ गिरिजा माई स्थान से विश्वामित्र आश्रम तक कुल 12 किलोमीटर की दूरी का रखा गया था, जिसमें जिला समेत बिहार के कोने कोने व यूपी के युवक भी भाग लेने पहुंचे थे। इसमें कुल 58 युवक ने भाग लिया। सभी प्रतिभागियों के लिए रास्ते में जगह जगह मेडिकल कैंप व पानी का बोतल का व्यवस्था थी। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से एम्बुलेंस भी तैयार रखा गया था। मैराथन दौड़ में सबसे पहला स्थान यूपी के बलिया जिला अंतर्गत गढ़वाड़ थाना क्षेत्र के सवन गांव निवासी सुलभ चंद्रा को प्रथम पुरस्कार दिया गया, जिन्होंने 40 मिनट 12 सेकंड में महज 12 किलोमीटर की दौड़ लगाकर सबसे पहला स्थान लाया। वहीं दूसरा स्थान यूपी के ही बालिया जिला अंतर्गत नगड़ा थाना क्षेत्र के अतरौली गांव निवासी सोनू चौहान ने लाया, जबकि तीसरे नंबर पर सीतामढ़ी जिला के सिद्धार्थ चौधरी व चौथे नंबर पर सीतामढ़ी के ही वैद्यनाथ कुमार रहे। इसी प्रकार पांचवा स्थान दुर्गापट्टी के ललन कुमार, छठे नंबर पर गंगौर के चंदन कुमार, सातवें पर हरलाखी के मोहम्मद रकीब, आठवें पर पिपरौन के आलोक कुमार, नौवें पर उमगांव के फेकू कुमार, 10वें पर गंगौर के रुपेश कुमार, फिर चंदन महतो, 12वें पर फुलहर के बलराम सा, 13वें पर विशौल के धर्मेंद्र महतो व 14वें स्थान गंगौर के ओम प्रकाश ने लाया। इन सभी 14 प्रतिभागियों को अतिथियों के हाथों पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर विश्वामित्र आश्रम परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं के रूप में एफसीसी अध्यक्ष भूषण यादव, अंशु कुमार, डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा, पंचायत समिति सदस्य संतोष कामत, चंदन ठाकुर, आश्रम के महंत ब्रज मोहन दास, संतोष कुमार महतो समेत अन्य ने वैदेही मैराथन दौड़ के आयोजक एमएसयू जिलाध्यक्ष राघवेंद्र रमन के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इस मैराथन दौड़ के माध्यम से सरकार तक यह संदेश जाएगा कि मिथिला की यह वही धरती है जहां भगवान श्री राम और जगत जननी माता सीता का पहला मिलन फुलहर में हुआ था। यह वही धरती है जहां गिरिजा माई को पूजा करने माता सीता नित्य दिन आया करती थी। यह वही आश्रम है जब भगवान राम को गुरु वशिष्ठ धनुष यज्ञ में लाए थे तो जनक जी ने इसी विशौल की धरती पर सुंदर सदन में ठहरने की व्यवस्था की थी और यहीं से गुरु पूजन के लिए फुलहर गांव स्थित जनक की फुलवारी में भगवान गए हुए थे, जहां माता सीता से पहला मिलन हुआ था। कहा कि इन स्थलों का जिक्र रामायण में भी है, लेकिन बहुत दुख की बात है कि यह स्थल आज वीरान होती जा रही है। वक्ताओं ने इन स्थलों का संपूर्ण विकास करने एवं जल्द से जल्द पर्यटन स्थल बनाने की मांग सरकार से की है। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में बीडीओ कृष्ण मुरारी, बीपीआरओ अमित अक्षय मिश्रा, राजस्व अधिकारी नीलेश कुमार व मनरेगा पीओ कृपा शंकर झा ने सभी प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उनके मनोबल को बढ़ाया और उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया कि अपने स्तर से भी प्रयास किया जाएगा कि जितना जल्द इन स्थलों का विकास हो सके। कार्यक्रम की शुरुआत सभी अतिथियों को पाग व दुपट्टा से स्वागत के साथ किया गया। वहीं एमएसयू के जिलाध्यक्ष राघवेंद्र रमन ने कहा कि जब तक इन स्थलों का संपूर्ण विकास नहीं होगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। मौके पर विमलेश कुमार, राघवेश चौरसिया, कर्मवीर खां, रंजीत ठाकुर, श्याम पासवान, विशेश्वर महतो, पंचलाल महतो, भूपेंद्र लाल कर्ण, विक्की दुबे, पंकज झा समेत सैकड़ों लोगों ने इस मैराथन दौड़ के माध्यम से इन स्थलों की ओर ध्यान देने की गुहार सरकार व उनके स्थानीय प्रतिनिधि से की। सम्मान करै छी, चूँकि हमर सबके एक हिसाब से कुटुम्ब भ जाइ छथि राम जी के लऽ कऽ, और हम चाहै छियनि कि राघवेंद्र जी जे आयोजन केलथि है ओकर एकटा टीम बना लथि। एहि बेर हिनका पास ओते सजग टीम नहीं छलनि हैं, लेकिन तकरा बावजूदो वो बहुत बढ़िया ई कार्यक्रम केलथि हैं। एहि बेर से सीख लऽ कऽ एकटा टीम बना कऽ अगला बेर एकर और स्केल ऊपर भऽ जाए, जे और लोग एहिठमा जुड़े और एकरा जे छै से बढ़िया से कयल जाए। ताहि लऽ कऽ हुनका एकटा टीम बना कऽ एकर प्रयास करबाक चाही। और हमसब रही नहीं रही, लेकिन एहिठमा प्रखंड में हमर सबके ट्रांसफरेबल जॉब आइ छी काल्हि नहीं रहब,
लेकिन अहाँ के एहि कार्यक्रम में हमर सबके सहयोग हमेशा से रहते। ई हम अहाँ के अपन हमर साथी पदाधिकारी छथि हुनको से हम ई वचन चाहे छी कि अहाँ सब कतौ रहियो, अपन जे सहयोग छै एहि वैदेही मैराथन के अहाँ सब दैत रहबै। धन्यवाद। आप इस मैराथन दौड़ में आज भाग लिए हैं, आप यूपी से आकर के। क्या सर? ठीक है, यूपी से आए हैं जी, जी। मैराथन दौड़ में भाग लिए हैं। जी जी। कहाँ से कहाँ तक दौड़े हैं, कितना किलोमीटर की दूरी कितने देर में आपने तय किया? देखिए सर, यहाँ पे हुआ था जो मैराथन यहाँ पे अभी हुआ है, ये 12 किलोमीटर की मैराथन थी, जिसमें मेरी टाइमिंग लगी 40 मिनट 12 सेकंड की मेरी यहाँ पे बेस्ट टाइमिंग लगी। कुछ युवाओं को संदेश देना चाहिए कि किस तरह से आपने इतना कम समय में आपने 12 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रथम स्थान हासिल किए हैं। दौड़ते वक्त आप क्या सोच रहे थे, आपके मन में क्या चल रहा सर था? दौड़ते वक्त तो मेरे माइंड में यही था कि बस गोल जो भी है बस दूरी को तय करना है, जो भी मेरे माइंड में है बस गोल चाहे जैसे भी हो मेरे को उसको टारगेट जो पे है, मान लीजिए मेरा टारगेट है फर्स्ट करना, बस फर्स्ट करना है। बाकी जो है तो मान लीजिए वो तो अपने वर्कआउट के हिसाब से है, जो जितना तगड़ा है। और युवाओं को यही देना चाहूँगा उद्देश्य कि भाई जितना तगड़ा करो, जितना अपने आप से बेस्ट हो, बेस्ट करना चाहें, कोई अच्छा कोच पकड़ लें, कोई अच्छी डाइट ले अपना लें। नाम और पता बता मेरा नाम सुलभ चंद्रा है और मैं बलिया यूपी का रहने वाला हूँ। उतना ही बात। अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम सोनू चौहान है, मेरे पिता का नाम शिवलाल चौहान, मैं बलिया का रहने वाला हूँ यूपी में। मैं युवाओं से यही आग्रह करूँगा कि आगे चलकर बहुत मेहनत करें। अभी तो ये शुरुआत में यहाँ पे पहला वो कंपटीशन था, मैं यही कहूँगा कि मैं ये KYC कितने कम समय में आपने दूसरा स्थान मेरा बेस्ट टाइमिंग लगा 42 मिनट कुछ और 10 सेकंड लगा है। दूसरा स्थान लगा? हाँ, मैं दूसरा स्थान प्राप्त किया हूँ, यूपी से का रहने वाला हूँ। धन्यवाद। वैदेही मैराथन कार्यक्रम हो, उसके बारे में 2 शब्द बताइए। आपके देखरेख में संचालन किया गया। 12 किलोमीटर का ये मैराथन कराया गया। इसका उद्देश्य जो था, जितने भी हमारे प्रमुख स्थल है, जो धार्मिक स्थल है, उस सब के ऊपर निगरानी नहीं है सरकार की नज़र नहीं है, उसके लिए प्रयास हमने किया। तो ये बेहतर तरीके से 53 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया और दूर दराज से भी लोगों ने हिस्सा लिया। जैसे आपने देखा, प्रथम और द्वितीय बच्चा जो हमारा आया है, 5100 रुपये प्रथम बच्चे को पुरस्कार दिया गया, दूसरे बच्चे को 3100 रुपये पुरस्कार, तीसरे बच्चे को 2100 रुपये पुरस्कार दिया गया। और सिर्फ ये प्रोत्साहन युवाओं के बीच में प्रोत्साहित करने के लिए मैराथन कराया गया है और जागरूकता लोगों के बीच में फैले। अगले बार जो मैराथन होगा उसमें लड़कियाँ भी हिस्सा ले पाएगी। इस बार जल्दी में हुआ, नहीं ले पाए, लेकिन जितने भी लोग लिए हैं, सिर्फ मैराथन का मकसद यही था कि जो सरकार की नज़र नहीं है, नेताओं की नज़र नहीं है हमारे प्रमुख स्थलों पे, जिससे हम बहुत अच्छा व्यापार को भी बढ़ावा दे सकते हैं। यहाँ के लोगों को क्या लगता है कि फुलहर और विश्वामित्र आश्रम 2 स्थल को जो सरकार के द्वारा अनदेखी किया जा रहा है, उसका विकास तय है इस मैराथन से? बिल्कुल नहीं, विकास तय नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं हमने अलग जगाने का जरूर कार्य किया। ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे तो विश्वास है कि कहीं ना कहीं उनकी आँख खोलने का प्रयास हम जरूर करेंगे। और अगर आप सबका मुझे मीडिया का सपोर्ट मिलता है तो इतिहास भी रचने का हम काम करेंगे। जी, परिचय दीजिए। मेरा नाम पंकज कुमार झा है, KYC का मैं फिजिकल ट्रेनर हूँ। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट।